नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबी24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त के हेडलाइंस। अंबिकापुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच जमकर मारपीट। पूर्व सीएम भूपेश बघेल के स्वागत के दौरान माला छीनने को लेकर हुआ विवाद। धमतरी में चाकू से गोदकर युवा की हत्या। वारदात के बाद आरोपी ने हथियार के साथ बनाई रील। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। मुंगेली में मिला गौवंश का कटा हुआ सिर। घटना से लोगों में आक्रोश। सिटी कोतवाली ने शुरू की जांच। दंतेवाड़ा में 5 किलो का आईडी बरामद। सीआरपीएफ जवानों ने मौके पर किया डिफ्यूज। सर्चिंग के लिए निकली थी टीम। जिले के हसौद में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा को हुलास साहू सहित 5 आरोपियों ने बीते 12 मार्च को अपहरण कर लिया था। पीड़ित युवती को हसौद से घर छोड़ने के बहाने आरोपियों ने जबरन अपनी कार पर बैठा लिया, उड़ीसा ले गए, जहां बुर्ला शहर के एक पेट्रोल पंप में देर रात महिला शौचालय में दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया और पीड़िता को घटना की जानकारी किसी को देने पर जान से मारने की धमकी देते हुए घर छोड़ दिया। पीड़िता के घर पहुंचने के बाद अपने आप बीती पीड़िता ने परिजनों को बताई, जिसके बाद आरोपियों के खिलाफ हसौद थाने में मामला दर्ज कराया गया। पूरे मामले में मुख्य आरोपी हुलास साहू सहित अन्य 5 सहयोगियों को रेप और अपहरण के मामले में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। प्रार्थिया के अनुसार उसने बताया कि 6 व्यक्तियों द्वारा उसे जबरन गाड़ी में बैठाया गया। उसमें एक व्यक्ति द्वारा कुछ नशीला चाट खिलाया गया। उसके बाद उसे कुछ याद नहीं था। उसके बाद एक व्यक्ति द्वारा उसे उसके साथ दुष्कर्म किया गया। आरोपियों का दीगर राज्य में होना पाया गया था, तो तुरंत एक टीम भेजकर हम लोगों ने 6 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। मुंगेली इलाके में गौवंश का कटा हुआ सिर मिलने से हड़कंप मच गया। पूरा मामला मुंगेली के हेडसपुर गांव और नवापारा का है, जहां पर ग्रामीणों ने गौवंश का कटा हुआ सिर देखा और शरीर का एक बड़ा हिस्सा भी वहां पर मिला, जिसके बाद लोगों की भीड़ लग गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना कोतवाली पुलिस को दी, जिसके बाद तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस ने गौवंश के शरीर के हिस्से को और कटे हुए सिर को जब्त कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। वहीं पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। बता दें कि मुंगेली जिले में लगातार गौवंश के तस्करी के मामले भी सामने आते रहते हैं। ऐसे में गौवंश के कटे हुए सर और शरीर के हिस्से मिलने के बाद से लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। हम पूरे हिंदू समाज की ओर से सभी से आह्वान करते हैं कि कृपया शांति बनाए रखें और पुलिस प्रशासन में सहयोग भी प्रदान करें, ताकि अविलंब जो गौकसी किए हैं उन्हें गिरफ्तार किया जाए। सूचना मिली कि ग्राम हेडसपुर है, वहाँ पर एक बछड़े का शव मिला है। तब उस समय पुलिस तत्काल वहाँ पहुँची, जिला प्रशासन की टीम भी पहुँची और हमारे द्वारा तुरंत उस बछड़े को फिर वहाँ से ले जाकर उसमें उसका पीएम कराया गया। आगे पुलिस इसमें निरंतर जांच कर रही है और इसमें एफएसएल की टीम भी गई थी वहाँ पर। हमारे द्वारा साइबर की टीम का भी पूरा सहयोग लिया जा रहा है और जो लोकल एजेंट है उसके माध्यम से भी पूरी जांच की जा रही है। बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी उद्योग विभाग से जुड़े सवाल आज लगाए गए। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का मुद्दा भी उठेगा। 3 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। अजय चंद्राकर के ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री आज सदन में जवाब देंगे। गृह मंत्री के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर भी आज सदन में चर्चा होगी। मंत्री रामविचार नेताम के विभागों पर भी अनुदान मांग पर चर्चा होगी। तो छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का 13वां दिन है। प्रश्नकाल में पीडब्ल्यूडी उद्योग विभाग से जुड़े सवाल उठेंगे। विदेशी फंडिंग से धर्मांतरण का मुद्दा भी उठेगा। 3 विधेयक भी पेश किए जाएंगे। अजय चंद्राकर के ध्यानाकर्षण पर गृह मंत्री जवाब देंगे। गृह मंत्री के विभागों के बजट अनुदान मांगों पर चर्चा होगी। इसके साथ ही मंत्री रामविचार नेताम के विभाग अनुदान मांग पर भी चर्चा होगी। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने
आगडी के हवाई पट्टी में एनसीसी कैडेट्स का उत्साह बढ़ा है। सीएम ने कहा कि जशपुर के युवा विमानन क्षेत्र में भविष्य बनाए, इसके लिए राज्य सरकार हर संभव सहायता उपलब्ध कराएगी। सीएम ने बच्चों को जशपुर के पर्यटन स्थल का भ्रमण करवाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने माइक्रो लाइट एयर स्क्वाड्रन विमान का अवलोकन कर तकनीकी जानकारी ली। दरअसल आगडी हवाई पट्टी से 3 सीजी एयर स्क्वाड्रन एनसीसी रायपुर के 100 चयनित कैडेट्स को हल्के विमान उड़ाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा। रायपुर से बाहर जशपुर जिले में पहली बार हो रहे इस प्रशिक्षण को लेकर कैडेट्स भी काफी उत्साहित हैं। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की उपस्थिति में नगर पालिका परिषद जशपुर नगर के नवनिर्वाचित अध्यक्ष अरविंद भगत और पार्षदों का शपथ ग्रहण समारोह भी इस दौरान हुआ। इस अवसर पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भरोसा जताया कि नवनिर्वाचित अध्यक्ष और पार्षद नगर को स्वच्छ, सुव्यवस्थित और समृद्ध बनाने की दिशा में जन आकांक्षाओं की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे। ये इनका प्रशिक्षण नहीं बल्कि इनके सपनों का एक उड़ान है। ये आगे चल के लोग एयरफोर्स विमानन के क्षेत्र में काफ़ी इनको अनुभव होगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और हमने सबसे पूछा कि आप लोग आगे चल के क्या बनना चाहते हैं, तो सबने कहा कि सब पायलट बनना चाहते हैं। तो हम उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहेंगे, सब पायलट बने, अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत रायपुर पहुंचे। राकेश टिकैत ने कहा कि 18 मार्च को महासमुंद और धमतरी जिले में किसान पंचायत सम्मेलन में शामिल होंगे। सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार किसानों के हित में कोई काम नहीं कर रही। छत्तीसगढ़ में धान समर्थन मूल्य 117 रुपए वृद्धि की हुई राशि किसानों को नहीं मिल रही है। किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं, लेकिन किसानों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले अधिकारियों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। सरकार ने बजट में कर्जा बढ़ाने की बात करी, फसलों के दाम कैसे होंगे, सब्सिडी कैसे किसान को देंगे उसकी बात नहीं करी, कर्जा माफ़ी की बात नहीं करी। किसान की हालात ख़राब होगी और क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही। रायपुर के मंदिर हसौद के गैलेक्सी न्यू फेज 2 निवासी महिला लेक्चरर को होली का त्यौहार अपने गांव जाना और यहां अपना त्यौहार मनाना महंगा पड़ गया। दरअसल गैलेक्सी न्यू फेज 2 के मकान नंबर 176 में रहने वाली महिला लेक्चरर सत्यभामा वर्मा अपने गांव में होली मनाने गई थी। तभी चोरों ने उनके घर पर धावा बोलकर 30,000 रुपए नकदी समेत सोने की जेवरात पर अपने हाथ साफ कर दिए। त्यौहार बनाकर वापस लौटने पर इसका खुलासा हुआ। लेक्चरर ने चोरी हुए जेवरात की कीमत करीब 5 लाख रुपए से अधिक बताई। फिलहाल मंदिर हसौद थाना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। राजधानी रायपुर में के जो गैलेक्सी फेज 2 जो कॉलोनी है वहां पे एक महिला लेक्चरर जो हैं वो अपने परिवार के साथ त्यौहार मनाने सिलियारी तिल्दा इलाके में गई थी और अपने जो गैलेक्सी सोसाइटी फेज 2 में जो घर है उसको बंद करके गई थी। और जब वापस आई हैं तो वहां से लाखों का जो जेवर है, खासतौर से सोने के जो जेवर हैं वो चोरों ने हाथ साफ कर दिए। आप कहाँ गए थे, कब पता चला और कितना सामान आपका गया? हम लोग 13 तारीख को होलिका दहन की रात को 7 बजे गए हैं अपने निज निवास सिलियारी ग्राम, और उसके बाद हम लोग 14 तारीख को अपने ग्राम में ही थे। 15 तारीख को सुबह सुबह मेरे हस्बैंड ऑफिस जाने के लिए आए हैं, तो जैसे ही ये वाला सामने का जो गेट था उसमें लॉक खोल के अंदर आए हैं। फिर अंदर वाला गेट को देखे तो ताला टूटा हुआ, ताला तोड़े हैं। उसके बाद अलमारी का लॉकर भी तोड़ा गया है और जितनी ज्वेलरी थी सब लॉकर में ही थी। और वो करीब पहले के समय का बिल हमने जब मैं लाया है तो 4.5 लाख का था, तो अभी तो कम से कम 7 लाख का आसपास का होगा। और एक भी ज्वेलरी और एक रुपया भी पैसा नहीं बचा है। एक आखिरी सवाल, क्या यहाँ पे पुलिस की गश्त होती है? पुलिस की गश्त तो अभी तक नहीं देखी है हमने। अभी जब हमारे यहाँ ये क्राइम हुआ उसके बाद फिर पुलिस वाले आए और अच्छे से उन्होंने देखा और किया है, आगे कार्रवाई करने के लिए भी बोले हैं। फिलहाल आपने सुना कि जो खुद महिला लेक्चरर हैं उनके जुबानी सुना कि ये किस तरीके से इनके घर में चोरी हुई है। फिलहाल अब देखने वाली बात ये है कि मंदिर हसौद थाना पुलिस जो है इन शातिर चोरों को कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन धर्मचंद साहू के साथ तहसीन जैदी, IBC 24 रायपुर।
दंतेवाड़ा के मालेवाही में 5 किलो का आईडी बरामद किया गया। सीआरपीएफ जवानों ने आईडी को बरामद किया और मौके पर डिफ्यूज कर दिया। सर्चिंग के लिए ये जवान निकले हुए थे। तो नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए आईडी प्लांट किया था, लेकिन जवानों की सूझबूझ के चलते बड़ा हादसा चला। सीआरपीएफ जवानों ने आईडी को बरामद कर लिया, मौके पर डिफ्यूज कर दिया। जवान सर्चिंग के लिए निकले हुए थे। एक बड़ी खबर है, जांजगीर चांपा में एक बाइक में आग लग गई। चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग में बाइक पूरी तरह से जल गई। आग लगने की वजह का पता फिलहाल नहीं चल पाया। तस्वीरें आप देखिए, जांजगीर चांपा से ये बड़ी खबर है, जहां एक चलती बाइक में आग लग गई। बाइक सवार ने कूदकर अपनी जान बचाई। आग किन वजहों से लगी फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया। और इस बीच एक बड़ी खबर है रायपुर से, जहां होटलों के पास गंदगी को लेकर मेयर भड़क गए। फैजनाथ पारा के होटल नूरजहां के पास गंदगी मिली। एमजी रोड के मंजू ममता रेस्टोरेंट के पास भी भारी गंदगी मिली। अधिकारियों के साथ पैदल भ्रमण के लिए मेयर निकली हुई थी। दोनों होटल संचालकों को व्यवस्था सुधारने का अल्टीमेटम दिया गया। नाइट चौपाटी के दुकानदारों को भी मेयर ने निर्देश दिए। प्लास्टिक डिस्पोजल प्लेट का उपयोग बंद करें। मेयर का यह कहना है। नगर निगम के जोन 2 और जोन 4 का यह पूरा मामला है। तो आज तहसीन जैदी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़े हैं। तहसीन, गंदगी देखकर मेयर भड़क उठी, क्या निर्देश उन्होंने दिए? बिल्कुल, जिस तरीके से निर्वाचन के बाद निगम के महापौर मीनल चौबे जो हैं, रविवार की होली के बाद शहर की सफाई व्यवस्था देखने बाजार क्षेत्रों का दौरा किया है। इस दौरान उन्होंने सबसे पहले शहर के बड़े रेस्टोरेंट में से बैजनाथ पारा स्थित होटल नूरजहां और एमजी रोड में मंजू ममता रेस्टोरेंट में किचन का कचरा सीधे निगम के नालियों में गिरता देखकर अधिकारियों पर भड़की हैं और इस पर कड़ी कार्रवाई का निर्देश दिया है। इसी प्रकार उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इनके द्वारा जो नालियों में दुकानदारों द्वारा बनाए गए जो पाटे हैं, उसके कारण सफाई लगातार नहीं हो पा रही है और असुविधा होती है। उसमें उन्होंने पहले स्वतः उनको बोला है कि उसको हटा लें। नहीं हटाने पे उनको नोटिस दें और नोटिस के बाद उन पे पाटे हटाने की कार्रवाई जेसीबी के द्वारा तोड़ने की बात कही गई है। इसके अलावा जयस्तंभ चौक से दुर्गा कॉलेज जो रोड है, वो संडे बाजार जो लगता है, वहां पे उसका भी निरीक्षण किया। उन्होंने दुकानदारों को कहा कि आप अपना काम धंधा करिए, लेकिन मुख्य सड़क को छोड़कर अपनी दुकानदारी चलाइए। इस तरीके के उन्होंने निर्देश दिए और खास तौर से उन्होंने इस बात को कहा है कि शहर में गंदगी फैलाने वाले जो दुकानदार या लोग हैं, उन पर कड़ी सख्त कार्रवाई की जाएगी। और उन्होंने साथ ही जो जोन 2 और जोन 4 के जो कमिश्नरी इलाके हैं, जिनमें मौदापारा, एमजी रोड, जयस्तंभ, शारदा चौक, इन का दौरा किया है। इनके साथ में जो निगम के अधिकारी थे। इसके अलावा इन्होंने जो नाइट चौपाटी के दौरान जो प्लास्टिक के जो ग्लास और जो डिस्पोजल रहते हैं, उसको सड़क पे देख के वो भड़की हैं और उन्होंने नाइट चौपाटी के दुकानदारों को भी इस बात की हिदायत दी है और अधिकारियों को कहा है कि सब पे नजर रखें। और क्योंकि वो जो प्लास्टिक के डिस्पोजल और प्लेट ग्लास जो नालियों में फेंकते हैं, उससे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और उन्होंने कहा है कि ऐसे दुकानदारों को चिन्हित करें और ऐसे दुकानदारों पर सख्त कार्रवाई करें। पहले समझाई दें, अगर नहीं मानते उसके बाद उनको सख्त कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया। और साथ ही प्लास्टिक और डिस्पोजल गिलास जो है, वो पूरी तरह से बंद करने की भी उन्होंने हिदायत दी है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तहसीन इस पूरी जानकारी के लिए। बढ़ते अगर धमतरी से एक बड़ी खबर है, जहां फिर से चाकूबाजी हुई है। पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की हत्या कर दी गई। आरोपी ने चाकू मारकर हत्या की। इसके बाद आरोपी ने हथियार के साथ रील बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड कर दिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कोतवाली थाना क्षेत्र गोकुलपुर की यह घटना है। तस्वीरें भी आप देखिए। धमतरी में एक बार फिर से चाकूबाजी हुई। एक युवक की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। पुरानी रंजिश के चलते युवक की हत्या की गई और आरोपियों के हौसले किस कदर बुलंद है, ये इसकी एक तस्वीर भी आप देखिए कि हत्या करने के बाद बाकायदा इसका वीडियो बनाया गया, रील बनाकर इंस्टाग्राम में अपलोड भी कर दिया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र गोकुलपुर की यह घटना है। तो
से ये बड़ी खबर है, जहां एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना हुई है। पुरानी रंजिश में एक युवक को चाकू बांधकर मौत के घाट उतार दिया गया और आरोपी के आप देखिए किस तरह से हौसले बुलंद है कि बाकायदा रील बनाकर इंस्टाग्राम पर इसे पोस्ट भी किया। अंबिकापुर से एक बड़ी खबर है, जहां पोते ने दादा की हत्या कर दी। दादा की मामूली फटकार पर हत्या कर दी, सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी। आरोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुंड्रा थाना क्षेत्र के नागम गांव की यह घटना बताई जा रही है। तो बड़ी खबर है ये इस वक्त की अंबिकापुर से, जहां पोते ने दादा की हत्या कर दी। दादा के मामूली फटकार पर हत्या कर दी, सिर पर ईंट से वार कर हत्या कर दी। आरोपी पोते को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लुंड्रा थाना क्षेत्र के नागम गांव की यह घटना है।